चलिए आप एक ऐसे महल में खड़े हैं जहां हर रास्ता एक जैसा लगता है। हर मोड़ पर शक होता है कि आप कहीं भटक ना जाए, और फिर आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि लखनऊ की इस भूल भुलैया में कई लोग ऐसे ही खो चुके हैं। यह हर दीवार एक रहस्य है और हर रास्ता एक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम एक भूल भुलैया की बात करने वाले हैं। साल 1784 में अवध एक बड़े अकाल से जूझ रहा था। लोगों को रोजगार देने के लिए नवाब असफ उद दौला ने एक भव्य इमारत बनवानी शुरू की। यह सिर्फ एक मजार या धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक राजनैतिक और स्थापत्य चमत्कार था। लेकिन शायद खुद नवाब भी नहीं जानते थे कि यह इमारत आगे चलकर भूल भुलैया के नाम से जानी जाएगी। बड़ा इमामबाड़ा का सबसे बड़ा चमत्कार है इसकी मुख्य हॉल की छत। यह पूरी छत बिना किसी बीम या लोहे के सहारे खड़ी है। 22 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस छत को देखकर आज के आर्किटेक्ट भी चौंक जाते हैं। क्या सिर्फ इंजीनियरिंग थी या उस जमाने की कोई भूली बिसरी तकनीक? कहते हैं कि भूल भुलैया का निर्माण कोई संयोग नहीं था, ये जानबूझकर बनाई गई, दुश्मनों को उलझाने के लिए, रहस्य को छुपाने के लिए। 100 से ज्यादा रास्ते, जिनमें से कई अंत के एक बंद दीवार पर होता है। कुछ रास्ते ऊपरी मंजिलों तक जाते हैं तो कुछ नीचे अंधेरे तहखाने तक। अगर आप ऊपर चढ़कर भूल भुलैया को देखें तो यह एक जाल जैसे लगता है। हर रास्ता लगभग सा है और फर्क सिर्फ गिनती में है। यहां एक गलत मोड़ आपके होश उड़ा सकता है, और कहते हैं एक गलती आपको ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहां से कोई वापस नहीं आया। भूल भुलैया के नीचे एक तहखाना है जिसे अब बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो वहां कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे समझना आसान नहीं। कई बार लोग उसमें गए और फिर या तो बीमार पड़े या मानसिक संतुलन खो बैठे। आज वहां जाना मना है, लेकिन सवाल यह है कि वहां है क्या? लोक कथाओं में एक बात अक्सर सुनाई देती है। भूल भुलैया में एक गुप्त सुरंग है जो सीधे बंगाल तक जाती है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन अंग्रेजी राज में कई ऐसी सुरंगें का उल्लेख मिलता है जो दुश्मन से बच निकलने के लिए बनाई गई थी। भूल भुलैया में एक खास विशेषता है कि अगर आप एक कोने में खड़े होकर फुसफुसाए तो आपकी आवाज 20 से 30 मीटर दूरी तक सुनाई देती है। ऐसे में वहां के लोग कहते हैं यहां दीवारें भी बातें करती है। क्या ये केवल स्थापत्य का कमाल है या इसके पीछे कोई और राज है? कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने यहां किसी की परछाई देखी है या अजब किसी की सरसाहट सुनी है जो कहीं नहीं जाती। रात में यहां सुरक्षा कर्मी भी कभी भी अकेले नहीं जाते। तो क्या भूल भुलैया सिर्फ एक भूलने की जगह है या आत्माओं का निवास? भूल भुलैया को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक जैसी गलियों में लोग दिशा का अनुमान नहीं लगा सकते। मुगल स्थापत्य और फारसी गणित के सिद्धांतों का मिश्रण इसमें देखा जा सकता है। कौन सी दीवार कितनी मोटी होगी, कहाँ आवाज रुकेगी या गूंजेगी, सब कुछ योजनाबद्ध। यह सिर्फ कला नहीं, एक विज्ञान है। अंग्रेजों ने भी इस भूल भुलैया को अपनी रणनीति में इस्तेमाल किया। यहां उन्होंने सैनिकों को छुपा कर रखा और गुप्त सभाएं भी की। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि 1857 की क्रांति में इसका इस्तेमाल हुआ था, गुप्त संदेश भेजने और छुपाने के लिए। भूल भुलैया में एक ऐसा दरवाजा है जो दिखता है ऊपर की ओर जाता है, लेकिन अंदर घुसते ही आप समझ पाते हैं कि यह आखिर ले कहां जा रहा है। कई बार लोग उसमें चक्कर काटते रह जाते हैं और वही गश खा जाते हैं।
क्या यह दिमाग का भ्रम है या वास्तुकला की चाल? अगर आप बिना गाइड के अंदर गए तो बाहर निकलना आसान नहीं। हर साल कई पर्यटक गुम हो जाते हैं और स्टाफ उन्हें ढूंढना पड़ता है। कुछ विदेशी गाइडलाइन में इसे कंट्रोल्ड मैप्स कहते हैं, यानी जानबूझकर गुमराह करने वाला नक्शा। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस संरचना में विशेष ज्यामितीय ऊर्जा है जो मानसिक रूप से भ्रमित कर देती है। कहते हैं यहां कुछ जगहों पर कंपास भी काम नहीं करता। क्या यह संकेत है किसी गहरे चुंबकीय प्रभाव का? गाइड बार बार चेतावनी देते हैं, दीवार देखिए लेकिन दीवारों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि एक जैसा दिखता हर मोड़ एक जैसा नहीं होता। हर घुमाव कुछ छुपा सकता है, आपको खुद से छुपा सकता है। कुछ स्थानीय लोग इसे भूल जाने वाला दरबार कहते हैं। उनका मानना है कि जो लोग बुरी नीयत से यहाँ आते हैं वे रास्ता भूल जाते हैं, और जो श्रद्धा से आते हैं उन्हें सही राह खुद मिल जाती है। क्या सिर्फ मान्यता है या अनुभव? रात के समय में यह जगह और भी रहस्यमय हो जाती है। दीवारों से टकराती हवाओं की आवाज, फुटफुटाने की कदम की गूंज और खाली गलियों में एक अजब सी सिहरन, जैसे कोई आपको देख रहा हो। इतने वर्षों के बाद भी इस इमारत पर कोई विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ। हर सरकार आई पर इसे बस एक टूरिस्ट प्लेस मानती रही, जबकि इसके अंदर छुपी तकनीक, ऊर्जा और रहस्य एक रिसर्च का विषय है। इतने कहानियों, इतने रास्तों, इतने दावों के बावजूद आज भी भूल भुलैया के कई हिस्से आम जनता के लिए बंद है। क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा है जिसे अब भी छुपाया जा रहा है? भूल भुलैया एक इमारत नहीं, एक मानसिक यात्रा है, एक ऐसे अनुभव जो आपको इतिहास से मिलवाता है, रहस्य से डराता है और विज्ञान से सवाल करता है। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया चैनल के साथ जुड़े रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।